अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब उससे घबराहट हो रही थी, इतना डर लगता है सोचती हूँ तो उस। हेलो एवरीवन, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ, अगर आप सी सेक्शन के लिए जा रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको कोई डर है या कुछ भी है, जब हम फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा डर लगता है डिलीवरी से, सबसे ज़्यादा डर लगता है डिलीवरी से। लेकिन ये होता है जब डिलीवरी जैसे ही वो नज़दीक आती है ना, उससे डर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है और आपके साथ भी हो रही होगी। अगर आप 8 मंथ में चल रहे हो, 9 मंथ में चल रहे हो, ये ज़रूर चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और मेरी हुई है सी सेक्शन डिलीवरी और उसका एक्सपीरियंस मुझे है, तो मैं इस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगी कि कितना क्या दर्द होता है, कितनी लगती है और किस चीज़ से कितना दर्द होता है, ये सारी बातें आपको बताऊंगी। तो एक और चीज़ जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगी कि वो चीज़ आप बिल्कुल भी मत करना, उससे आपको और ज़्यादा डर लग जाएगा। जो मेरे साथ हुआ था, मैं पहले से ही रोने लग गई थी। एक चीज़ मैंने ऐसी चीज़ वो करी थी कि उससे मैं पहले से ही डर रही थी सी सेक्शन से। तो अब पहले मैं बताती हूँ कि पहले जब हम हॉस्पिटल जाते हैं पता नहीं रहता, कुछ कभी कभी कोई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि सी सेक्शन करना पड़ता है और कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से सी सेक्शन करना पड़ता है। तो पहले सबसे पहले कैनुला लगाते हैं जो हाथ में लगता है। अगर आपके पहले कभी नहीं लगा कैनुला तो आपको उससे भी डर लग रहा होगा कि कितना ही लगती है, क्या होता है। तो मेरे भी पहले फर्स्ट टाइम कैनुला लगा था, तो ये मेरा मतलब उस टाइम पे नहीं, डिलीवरी के टाइम फर्स्ट टाइम नहीं लगा था मेरा। जो मुझे डिहाइड्रेशन हो गया था उस टाइम सबसे पहली बार मेरे, मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई उसके, मतलब कभी भी कैनुला नहीं लगा सच में। तो वो कैनुला लगा तब सबसे पहले मुझे बड़ा वो डर लग रहा था कि कितनी लगती है, पर कैनुला से थोड़ी सी लगती है, जैसे इंजेक्शन लगता है उसके हिसाब से इतनी ही लगती है उसमें, और उससे ज़्यादा नहीं लगती है। तो सबसे पहले आपको सी सेक्शन के लिए जाओगे तो उससे पहले सबसे पहले आपको कैनुला लगाया जाएगा। मेरे को पहले कैनुला लगाया गया था। तो आपको जो भी दवा वगैरह जो भी ड्रिप चढ़नी है वो चढ़ाते हैं। तो उसके बाद जो बॉडी पे हेयर्स वगैरह होते हैं तो उनको रिमूव किया जाता है, और उनको रिमूव करने के बाद यूरिन पाइप डाला जाता है। पहले मैं जो वार्ड होते हैं उसमें मुझे रखा गया था, क्योंकि बिकॉज उसके पहले मेरे लिए बोल रहे थे कि शायद मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, इसके लिए वो नॉर्मल वार्ड में रखा गया था। और फिर जब वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई तो उन्होंने फिर मेरे से बोल दिया कि आपको कुछ भी नहीं खाना है, बिकॉज आपका ऑपरेशन होने वाला है। तो ऑपरेशन से पहले कुछ भी खाने को नहीं देते हैं। मैंने जब तक डॉक्टर वगैरह आए थे, उनकी टीम आई थी, तब तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था। फिर उसके बाद कैनुला और जो यूरिन पाइप वगैरह डले तो उसके बाद मैं ICU में चली गई। उसके बाद फिर मुझे OT में ले गई। तो फिर उन्होंने सबसे पहले मुझे लगाया था एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया में मैं पहले लेटी हुई थी, तो उसने नर्स ने बोला दीदी बैठ जाओ। तो उसने बोला कि मतलब टाइटली बैठना, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। तो मैं स्ट्रेट बैठ गई थी और उसने थोड़ा ऐसे पकड़ लिया था मेरी नर्स ने। डॉक्टर ने मुझे एनेस्थीसिया लगाया रीढ़ की हड्डी में। तो मुझे थोड़ा सा पता चला था कि इंजेक्शन का दर्द होता है बिल्कुल इतना ही दर्द हुआ था मेरे, उससे ज़्यादा दर्द नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद एनेस्थीसिया लग गया। तो जैसे ही तुरंत उसका असर हो जाता है एनेस्थीसिया, तुरंत उसने मैं लेटा दी। तो उसके बाद ऐसे झंझनाहट सी, वाइब्रेट से मतलब शरीर कर रहा था मेरा, मतलब थोड़ा थोड़ा चींटी भी जैसे काटती हैं, मतलब चींटी काटना नहीं, मतलब बिल्कुल लग नहीं रही थी उससे, ये है बस थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। एनेस्थीसिया में क्या होता है कि हमारा यहाँ से और जो पैरों तक शरीर, मतलब पूरा पैर यहाँ से और यहाँ तक पूरे पैरों तक सुन्न पड़ जाता है, पत्थर हो जाता है। बिकॉज पत्थर मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसके टाइम पे मेरे हाथ तो चल रहे थे लेकिन पैर वैर मैं चला नहीं पा रही, बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था कि पैर है या क्या है। तो पैर का तो कुछ पता नहीं था, एकदम सीधे पड़े थे वो। और जैसे मैंने अपना हाथ वाथ ऐसे रखा तो शरीर मेरा ऐसा लग रहा था पत्थर हो गया। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब उससे घबराहट हो रही थी, इसलिए मैंने अपने हाथ हटा लिए थे। तो मतलब OT का सीन याद आ रहा है इस चीज़ को बताने में। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने मेरे जेल लगाया था तुरंत ही, मतलब कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है इस चीज़ में। जैसे ही एनेस्थीसिया लगाया था तुरंत वो जेल लगाने लग जाते हैं लेटा के। तो वो जेल लगाया उन्होंने। तो जेल का मुझे महसूस हुआ था कि हाँ वो लगा रहे हैं कुछ ठंडा ठंडा सा। फिर उसके बाद जो सीज़र वगैरह किया होगा तो वो चीज़ मुझे नहीं पता चली। हाँ लेकिन ये चीज़ महसूस हो रही थी कि हाँ वो कट कर रहे हैं, लेकिन दर्द इतना सा भी नहीं था कि दर्द मेरे हो रहा हो। तो फिर उसके बाद बेबी निकाल लिया गया। तो बेबी जब निकाला ना तो मेरा जो
शरीर है थोड़ा उठा उठा सा फील हुआ, बिकॉज अगर हमारे शरीर में से इतना बड़ा पेट हो रहा था, उसमें से कुछ चीज़ निकाली जाएगी तो भाई शरीर उठा सा तो होगा ही। लेकिन वो एनेस्थीसिया लगा था, उसकी वजह से कुछ भी चीज़ महसूस नहीं हो रही थी, बस ये चीज़ महसूस हो रही थी कि निकाला गया, दर्द बिल्कुल भी नहीं था। ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, दर्द इतना भी नहीं होता। अब जब आप करवाओगे या कुछ भी होगा तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि कुछ हो रहा है आपके साथ। फिर उसके बाद बेबी हो गया, उसके रोने की आवाज़ आ गई, और फिर उसके बाद मेरी क्लीनिंग हुई। तो उसके बाद तब मुझे आईसीयू में लेके गए, तब मेरी फैमिली वाले मेरे से मिलने आए। तो फिर मुझे थोड़ा घबराहट सी हुई, तो उससे वोमिटिंग हो गई थी थोड़ी सी मुझे। थोड़ी देर बाद नहीं, थोड़ी देर बाद मेरे यहाँ से पता नहीं झंझनाहट सी स्टार्ट हो गई, क्योंकि एनेस्थीसिया का असर कम हो रहा था। तो उससे मतलब थोड़ा अजीब सा यहाँ पे फील हो रहा था हार्ट के पास। तो उसके बाद की स्टोरी आप सुनोगे ना तो क्या बताऊँ, मुझे खुद मतलब इतना डर लगता है, सोचती हूँ तो उस बारे में। मतलब सेकंड बेबी के लिए तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है उसकी वजह से, क्योंकि बिकॉज मेरी जो डॉक्टर थी, रेगुलर डॉक्टर, वो आई और बोली कि आप पैर चलाने लग जाओ। 6 आवर हुए थे मुझे बस, तो मेरे घर वालों ने उन पैर चलवा दिए, क्योंकि भाई वो भी डॉक्टर हैं, तो हमने ये सोच के चला लिए। लेकिन सब बोलते हैं 24 आवर में के बाद पैर चलवाए जाते हैं। तो उन्होंने ना पैर वो हिलवा दिए। मेरे पैर हिलने की वजह से मेरे इतना दर्द हुआ था, जो मेरी पूरी रात जो थी, मेरे 1 बजे ऑपरेशन हुआ था, उसके 7-8 बजे मेरे पैर चलवा दिए गए थे। तो उसके बाद जो मेरा दर्द हुआ था ना, जो जहाँ सीज़र किया गया था, उसमें इतनी लग रही थी कि बस मेरी रात, मतलब पूरी रात मुझे नींद नहीं आई उसकी वजह से। और मैं रोती रही, पूरी रात रोती रही, और मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर कल जैसे नेक्स्ट डे मेरी भाभी आई थी मिलने, उनके भी ऑपरेशन से ही बेबी हुए हैं। तो मैंने भाभी को बताया, तो भाभी बोल रही थी कि दीदी आपको ये चीज़ क्यों कराई गई, आपके तभी दर्द हुआ है, हमें इतना महसूस नहीं हुआ था जैसा आप बोल रहे हो कि रात भर नींद आई। और उसकी वजह से रात भर नींद नहीं आई, उसकी वजह से मुझे रात में इंजेक्शन भी दिया गया था। लेकिन इंजेक्शन का क्या असर होता है कि नींद का इंजेक्शन, तो उसका क्या असर होता है कि किसी को तो मतलब जल्दी, मतलब ज़्यादा देर के लिए करता है, किसी को कम। लेकिन मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मैं 1 आवर सोई थी और किसी ने साइड में लाइट जला दी, उसकी वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई। उसके बाद फिर मुझे और दर्द हुआ, मेरी पूरी रात इतनी गंदी कटी थी कि वो सिर्फ मुझे ही पता है। इतना रोई थी मैं, ऐसा फील हो रहा था मर जाऊं तो अच्छा है। लेकिन 24 आवर के बाद करवट बदला जाता है, और उसी टाइम पे पैर चलाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे मेरे को करवट दिलवाया गया। नेक्स्ट डे मैं अच्छा फील कर रही थी, अच्छा लग रहा था मुझे, करवट वरवट दिलवा दिया गया। उसके बाद सही ठीक ठाक लग रहा था। फर्स्ट डे और सेकेंड डे ऐसे ही करते हैं, फिर थर्ड डे आपको चलवाने के लिए बोलते हैं, चलवाते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले बेल्ट लगाती हैं आपको। तो मेरे को बेल्ट लगाई, तब मुझे उठाया गया। तो नर्स वगैरह ने मिलके उठाया। बहुत मुश्किल होती है उठने में, बहुत लगती है, मतलब बहुत दर्द सा फील होता है, पर वही है कि हम सहन कर जाते हैं बेबी के लिए। ये सब लेडीज़ के, जो जिसने भी सी सेक्शन कराया है, वो अगर मेरी वीडियो देख रही हैं तो आप जानती होंगी कि हम सहन कर जाते हैं, लेकिन दर्द बहुत होता है। फिर 5 डेज़ में रही थी, 5 डेज़ का ही प्रोसेस होता है वहाँ पे। तो 5 डेज़ तक हमें जैसे चलवा के और ये सब, फिर मुझे चलवा के, मतलब धीरे धीरे मैं डेली चल रही थी। डॉक्टर डेली पूछने आ रहे थे आप चल रही हो, मैंने हाँ। तो गैस पास हो जाती है और हम खाना खा लेते हैं और फ्रेश हो आते हैं, तो उसके बाद हमें भेजा जाता है। अगर कोई 5 डेज़ में ठीक नहीं होता तो उसको 6-7 डेज़ भी लग जाते हैं। 5 डेज़ में मुझे छुट्टी दे दी गई थी। उसके बाद मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही थी घर आके। ये था कि बेल्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज बेल्ट से हमें ना जो स्टिच होते हैं उस पर लगती नहीं है ज़्यादा। और यही था मेरा सी सेक्शन की स्टोरी। अगर आप प्रेग्नेंट हो ना तो सी सेक्शन से होने वाली डिलीवरी मत देखना, मैं कह रही हूँ ये चीज़, बिकॉज मेरा ये एक्सपीरियंस है। मैंने ये जो न्यूज़ में आई थी कुछ एक खबर, तो वो उसमें पूरा दिखाया जा रहा था कि ओटी का मतलब वीडियो था वो पूरा। तो वो देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरा 8 मंथ चल रहा था, तो मैं अपने हस्बैंड से भी बोल रही थी कि बाई चांस मेरा अगर सी सेक्शन हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो इसकी वजह से मैं 2-3 दिन रो भी ली थी। लेकिन आप वीडियो मत देखना ये चीज़, क्योंकि हम डर जाते हैं और बहुत डर लगता है इस चीज़ से। लेकिन जब होता है ना तो इतना डर नहीं लगता है, क्योंकि भाई बेबी हमको बाहर निकालना है। या तो हम वेजाइना के थ्रू निकाल सकते हैं या हम सी सेक्शन के थ्रू। तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होता, ये डॉक्टर बता देंगे कि आपका बेबी कैसे डिलीवर होगा।
तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो मैं लाती रहूँगी और मैं अपनी डिलीवरी स्टोरी की भी वीडियो लाती हूँ, आपको बताती हूँ मेरा सी सेक्शन क्यों किया गया, क्या हुआ था, पूरी स्टोरी में बताऊँगी। और इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर कोई मम्मी बनने वाली है तो उनके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।